आज एकादशी भी है, शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया है। महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा, सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा, तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गए, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती, ऊपर की ओर चढ़ती। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं, उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसके पिता को भी लाकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महाराज एक नमः शिवाय, हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ, और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। वंश शिव की उदाहरण,
शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख दे, आनंद। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में है कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा वो सुख दे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। हमारे बीच में भद्रौआ से महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई हैं, 10th 12th 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए। हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं, भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं रह रहा, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो, और याद रखना इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना, और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के लिए जाओ, फिर उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत और अपना परिश्रम, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए अपने आप। अपने एक सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ,
उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहाँ ले जाकर किसको, ये विष निकला है, इस विष को हम किसको दें, इस विष को हम किसको ले जाकर। देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दे किसको, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए। विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। ये विष दे किसको, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो? कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है, हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। जो हमने पूर्व में करा, क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कर दिया। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर पंडाल में जाकर बैठ गया,
उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चला। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम संगीता, मेरे पति का नाम, मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उरई, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ? आप लोग एलईडी पे पत्र पढ़ रहे हो? आप लोग जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हो संगीता विजय बाथम, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश से, तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 14 साल का है गुरुजी, जो ना चल पाता था ना बोल पाता था, दिमाग से विकलांग था गुरुदेव, ना वो बोलता था ना वो चलता था, दिमाग से भी वो विकलांग था। आज बाबा की कृपा से चलता भी है, बोलता भी है और अपना काम स्वयं कर लेता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने। पूर्व का कर्म, शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम कथा का रसतत्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म कटते चले जाता है, कटते चले जाते। कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं। 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख, जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, बने। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पढ़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। उसके दरवाजे पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते, कटेगा थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए, अगर कहना है तो अपने देव अधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे हूँ। मेरा तू तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। शादियों का सीजन चल रहा है। जिस दिन हम आए थे डबरा में, रोड पे डीजे और घोड़ी, डीजे और घोड़ी, रथ घोड़ी डीजे, इतनी बारात लग रही थी, इतनी बारात लग रही थी। हमने मन में सोचा आज ही निपट गए सारे, एक ही पूरे आज की आज सबका ब्याह हो गया। डबरा में जहाँ देखो लाइन से घोड़ा घोड़ी खड़े, लाइन से दूल्हा दूल्हे, और सब जितने बाराती थे सबके नाचने की डिजाइन भी अलग थी। सबके डीजे की धुन में गाने भी अलग अलग थे। कोई गाना था चिन चिन चू चिन चिन चू, सब। और एक जगह बज रहा था तुझे दूल्हा किन्ने बनाया, और कहीं कहीं गाना बज रहा था बहारो फूल बरसाओ, पहली बार आया। इतनी लाइन लगी। हमने तुरंत, हमारे साथ में यशराज महाराज जी थे, तो यशराज महाराज जी से हमने कहा इतनी शादी हो रही है, इतनी शादी हो रही है, तो इतनी शादी तो सब शादी वाले घर में होंगे, यहाँ शिव पुराण की कथा सुनने कौन आएगा। पर गजब है, जिसकी जिसकी रिश्तेदारी जिससे होती है उसके यहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं। जिनकी शादी में रिश्तेदारी थी वो शादी में चले गए, जिनकी रिश्तेदारी जहां थी वो वहां चले गए। पर आपका संबंध मेरे भोले बाबा से था, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा, आपका संबंध। अब वो शादी में गए तो उनको विदाई में साड़ी मिलेगी, अच्छी मिल गई तो पहन लेगी, बेकार मिल गई तो बहू को दे देगी, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे देगी, और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भागवत जी होगी तो चढ़ा देगी। सीधी सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लग जाए, और जो सही है वो सही है। वहां विदाई में, शादी में साड़ी मिलती है, वहां विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पात, 6 मठरी, बोलो बोलो सही है, और 3 बालूशाही धरी हुई मिलती है। शादी में विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से ना तुम्हें साड़ी मिलेगी, ना तुम्हें मिठाई का लिफाफा, ना डब्बा मिलेगा, ना तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा। बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, मेरा देव अधिदेव महादेव वो सब अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देगा, प्रसन्न चित्त में यहाँ से सुख देगा।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया नैया का तू किनारा है। उसकी शरणागति में जब हम बैठेंगे सुख का अनुभव होगा। और कितना अनुभव। कथा चालू हुई, उसके पहले का समय निकाल लो। धूप अपनी तीव्र तेज देता है। किसी भी पंडाल में जाकर कभी भी शिव पुराण की कथा सुनना, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, जैसे ही शिव पुराण की कथा चालू होगी, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, पर कथा जितनी देर तक चलती है उतनी देर तक सूरज को भी अपनी रोशनी कम करना पड़ता है। शिव भक्त के लिए थोड़ी छाया करना पड़ता है। और जो बाहर बैठे होंगे वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब से कथा चालू हुई तब से सूर्य के नीचे एक बादल का टुकड़ा आकर अड़ जाता है और वो शिव भक्तों को थोड़ी थोड़ी छांव कर देता है। उसको छांव, शीतलता, उसकी कृपा है, करुणा है, दया, क्या नहीं देता वो। यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे, सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की विरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कुछ नहीं देना। आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आए, लोटा उठाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, उसका फल मिलता है। देखो, सबसे सरल, आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तब साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता। शंकर भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक फूल की तरह, एक फल की तरह। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो दो तरह का होता है। नमः शिवाय। जैसे वृक्ष है, उसमें फूल भी आया और फल भी आया। नमः शिवाय। उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दो तरह के ओम नमः शिवाय। शिव जी के भक्त हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के भक्त दो तरह के हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। ओम नमः शिवाय। अब हम नमः शिवाय। डबरा की जीजियों से पूछें, नमः शिवाय। डबरा के जीजाओं से पूछें, बेटियों से पूछें, बेटों से पूछें, नमः शिवाय। बुजुर्ग माता पिता से पूछें कि नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पीछे ओम नमः पंडाल की आवाज खुलवाइए। ओम नमः शिवाय। ओम दो तरह के भक्त हैं। ओम नमः शिवाय। डबरा की जीजियां, डबरा के जीजा, शिवाय। डबरा की मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः क्यों? शिवाय। क्योंकि फूल सुगंध देता है, शिवाय। फूल रस देता है। शिवाय। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है, उसी फूल का। और जितनी मेरी डबरा की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतना भगवान शिव के भक्तों का सैलाब है। और वास्तवता है, बाहर बहुत तेज धूप है, पंडालों में जगह नहीं है, कई लोग पेड़ों के नीचे हैं, कई लोग बाहर हैं, बैठे हुए हैं। आप सीहोर वाले महाराज जी के लिए नहीं आए और कभी सीहोर वाले महाराज के लिए आना भी मत। आप किसके लिए आए? उस देव अधिदेव महादेव के लिए अपना घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए।
भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को लेने के लिए, शिव भजन करने के लिए। आपको सीवर वाले महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल बाबा देव अधिदेव महादेव का भजन कैसे करा जाए, शिव जी की भक्ति कैसे करी जाए, शिव नाम कैसे लिया जाए, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करा जाए, और कथा के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से, अपने पिता से कैसे कही जाए, ये बात आपके स्मरण में होना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली है। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाते, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाते। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता। छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते। भगवान शिव जी को धन्यवाद दिया करो कि हमें भाग्यशाली बनाया, इसलिए हमें मनुष्य का देह देकर पैदा करा। पर भाग्यशाली से भी बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। आप मनुष्य बनकर पैदा हो गए, भाग्यशाली हो। पर यदि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो। आप शिव जी के आनंदमय सुख में रहे। ये सौभाग्यशाली था जो भगवान शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में निवास करी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। फिर निवेदन करूंगा मेरी डबरा की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है। आपकी आवाज़ हम तक आना चाहिए। लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलके कथा बाज रहे। आनंद तभी आवे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागे बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू में हवा बिच बाबा, डोर छड़ी नाम कटी जा। हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए। हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया। हम भाग्यशाली हो गए। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी। भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। 3 चीजें कही गई। शिव महापुराण में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है।
भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण करना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल। जैसे सबसे महंगा क्या है? जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज भरोसा। जिस पर भरोसा करोगे वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है, पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार लगा सके। शिव शिव। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी। त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी। द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी। पर कलयुग में काय का शिवलिंग? केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो और बाबा से अपने मन का शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है। घर में ही तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना पड़ेगा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। स्वयं तीन शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, तीन शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, अगर
आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये तीन शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। शिव तत्व की फिर निवेदन है, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पर गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, काली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, काली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, काली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, काली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। डबरा वाली जीजियां दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा। Yeah. मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर दोनों हाथों से देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी
हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा। हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर हार हार नमः शिवाय। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। फिर यहाँ विराम होने के बाद में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिताजी के घर कुबेरेश्वर धाम पर आपके मायके में है। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण, पधारें बाबा के धाम पर। निवेदन है जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं वो घर से ही रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। छोटे बच्चे हैं तो घर से ही रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। कीमती सामान लेकर कथा के पंडाल में ना आए। हम जानते हैं कि रुद्राक्ष महोत्सव में बैठकर कथा श्रवण करने पर जो बाबा से प्रार्थना करी जाती है, देवाधिदेव महादेव उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। बाबा श्रवण करते हैं। दिल से देवाधिदेव महादेव की आराधना, साधना सुख दे। शिव कृपा से बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को निवेदन करिए और अपने मन का भाव देवाधिदेव महादेव से कहिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय।